अब लगाना चाहिए ना हेलमेट। आगे से लगाओगे, आज मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा चालान भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इसमें 1,000 रुपये जुर्माना है, 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंड है, नाबालिग के लिए 25,000 रुपये जुर्माना है, और उसके फादर को, गार्जियन को 3 महीने की सजा कोर्ट में होती है। डीएल अनिवार्य है। यातायात नियमों का पालन करो बेटे, जाओ भाई आगे ध्यान रखना। छोटे दिखा करो, हेलमेट जरूर लगाया करो यार, पास से निकल रहे हो, चौराहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सत्य न्यूज की टीम आई आज मंगलोर। मंगलोर में हमारे सर हैं सीपीओ के, और वो इंक्वायरी कर रहे हैं आज यहाँ पे। रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये जिस तरीके से कि सर यहाँ पे जी, ये देख सकते हैं हम, सर बिल्कुल जो ट्रैफिक रूल्स है उनको भी बता रहे हैं, और ये कुछ हेलमेट बता रहे हैं कि ये सेफ्टी के लिए है आपकी, और इससे ये नहीं कि चालान से आप बचते हैं। मेन मोटिव ये रहता है, आपकी सुरक्षा रहती है, आपकी हेल्थ की सुरक्षा रहती है, मेन मोटिव ये रहता है। भाई हेलमेट लगाया करो यार, कंटिन्यू हेलमेट लगाया करो। आप तो लेडीज और साथ में छोटा बच्चा भी है। अपनी सुरक्षा के लिए है, हेलमेट अनिवार्य है, ये पुलिस से बचने के लिए नहीं है। अब देखो मैंने उतार के लगाने लगा, कितना अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। पीछे सर हेलमेट लगा हुआ है, इन्होंने लगाया नहीं। अब लगाना चाहिए ना हेलमेट। आगे से लगाओगे, आज मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा चालान भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इसमें 1,000 रुपये जुर्माना है, 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंड है, नाबालिग के लिए 25,000 रुपये जुर्माना है, और उसके फादर को, गार्जियन को 3 महीने की सजा कोर्ट में होती है। डीएल अनिवार्य है। यातायात नियमों का पालन करो बेटे, जाओ भाई आगे ध्यान रखना। छोटे दिखा करो, हेलमेट जरूर लगाया करो यार, पास से निकल रहे हो, चौराहा। ठीक है, दवाई लेके आ रहा हूँ। सकते हैं हमारे मन्नू सर हैं, और वो लाइव हम आपको दिखाते हैं किस तरह पुलिस की जो इंक्वायरी होती है, किस तरह जांच होती है, और किस तरह चालान का होता है। बंदा किस तरह ओवर स्पीडिंग में चलता है और फिर वो ध्यान नहीं रखता अपनी इस चीजों का। सर लोग आपको साफ दिखाएंगे जिस तरह के जो मैटर होते हैं। अब ये चौक है, ये चौक पड़ता है मंगलोर। इससे आप जाएंगे आगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो मंगलोर पड़ेगा। तो ओवर स्पीडिंग जो रहती है, लड़के आजकल यूथ से खास तौर से ये रहता है कि यूथ ध्यान नहीं देता, और लोडिंग रहती है जो वाहनों की, उनका हम दिखाते हैं, चैनल दिखाता है सर। और बल्कि सर रूल्स के बारे में भी बताएंगे, ट्रैफिक रूल्स किस तरह आप फॉलो करें। सिर्फ ये नहीं कि पुलिस चलाने के लिए, ये आपको अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया सर ने किस तरह उनको हेलमेट प्रोवाइड कराया। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से सर काम कर रहे हैं टीम। एक बार कैमरामैन को बोलूंगा तरीके से दिखा दें एक बार ना। ये आप सामने रोड देख सकते हैं, ये चौराहा पड़ता है दरअसल। इस तरफ अगर आप जाओगे अपना पड़ेगा, ये भगवानपुर रोड निकल जाएगा, दिल्ली हाईवे है, देख सकते हैं जी सर। सर कुछ, नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया मेरे दोस्त। क्या सर ये बताए, आज आप इस यहाँ पे आए हैं, तो आप मेन मोटिव जो होता है, मैसेज होता है यूथ को देने के लिए, क्योंकि मैंने देखा तो जो नियम तोड़ते हैं वो लड़के तोड़ते हैं ज्यादातर, जो कम एज के होते हैं, तो उनको आप कुछ मेन मैसेज आपकी साइड से कुछ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू आप सर, लोग थैंक यू। ये कवर करने आए हैं। मैं यूथ को, जितने भी यूथ हैं या और जो भी लोग, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। ट्रैफिक से संबंधित जितनी जानकारी है उनको लें। अपने ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, फोर व्हीलर पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग ना करें। यूजिंग मोबाइल, जैसे मोस्टली आजकल चल रहा है कि भाई गाड़ी चलाते हुए लोग मोबाइल का, पहले यूज़ मोबाइल से बात करने का होता था, अब देखने को मिलता है कि गाड़ी चलाते हुए नई जनरेशन में जितने भी हैं यूथ जनरेशन, वो व्हाट्सअप भी चला रहे हैं। तो मोस्टली हमारा जो ध्यान है वो मोबाइल पे ज़्यादा रहता है, गाड़ी पे कम रहता है, तो जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उन्हें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो रोड पे निकलते हुए अपने और दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो रूल्स हैं, हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करें और उसमें योगदान दें सभी को। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा इशू जो रहता है, ट्रिपलिंग करते हैं लड़के आजकल, नई नई बाइक आती हैं, उसका ओवरलोडिंग करते हैं और तेज भगाते हैं। तो ये आप, मैंने अभी सर देखा, सर ने जिस तरह उनको हेलमेट नहीं लगाया था उन्होंने, बल्कि सर ने हेलमेट लगवाया। अच्छा आप ये बताइए सर, जिस तरीके से ये होता है, ट्रैफिक रूल्स जो तोड़ते हैं, आप इन पे कार्रवाई कहाँ तक सीमित हो सकती है?
सर ऐसा है ना, सबसे पहले सीपीयू का जो काम है वो इन्फोर्समेंट का काम है। तो जो किसी तरह की ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं या तो हम लोग उनको रोक के चालान की कार्रवाई करते हैं। कोर्ट संबंधी जो भी चालान होगा उस तरह की चालानी कार्रवाई की जाती है, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। उन्हें बताया भी जाता है हमारे द्वारा, समय समय पे कॉलेजों स्कूल्स में जाके अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। तो ओवर स्पीडिंग के लिए भी जैसे हैवी ट्रैफिक्स हो गया या लोगों को रोक के पंपलेट के माध्यम से उनको अवेयर किया जाता है कि आप इस तरह का चलान मतलब ड्राइविंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। इसमें बीच बीच में चालान की जो राशि है वो भी बताई जाती है कि भाई इस तरह से आप चलाएंगे तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ सकता है, तो आप इस तरह से ना करें। और ओवर स्पीडिंग हो गए, रैश ड्राइविंग हो गई, अल्कोमीटर ड्रिंकिंग ड्राइव पे जो चलते हैं मोस्टली, तो उसमें डीएल कैंसिलेशन का भी रूल है कि आप अगर इस तरह से करते हुए पाए जाएंगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है 3 माह के लिए। तो इन सारी चीज़ों को दिखाते हुए बताते हुए उनको समझाया जाता है कि आप इस तरह से ना करें और अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखें। अच्छा सर, जिस तरह ये हाईवे है, ज्यादातर यहाँ से बाहर अदर स्टेट की गाड़ियां भी निकलती है। ये सर ड्रिंकिंग का इशू आजकल सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है, जितना मैं भी देखता हूँ, कि अप्रोक्स 80% जो है ड्राइवर ड्रिंक करके चलाता है। तो इसमें सर जो मेन मुद्दा होता है ड्रिंक चलाने का, इस तरह ये चलाते हैं, तो आप इसमें और क्या गहराई से कहना चाहेंगे कि इस चीज से बचें? क्योंकि उसमें ये नहीं कि चालान का है, उनकी हेल्थ की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, वो भी चोट लग सकती है, जो सामने से दूसरा वाला जिससे टकराएगा उसके भी चोट लग सकती है। तो इसमें कुछ बताइए। सर देखो, समय समय पे यही सारी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, देखो कि हेल्थ इश्यूज हैं, ये तो आदमी को खुद से समझ होनी चाहिए। और बहुत सारे मेडिकल कैंप भी चलाए जाते हैं इसी चीज़ को लेके कि भाई आप ना करें। हम लोगों के द्वारा भी बताया जाता है कि आप भाई ड्रिंक ड्राइव ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें कि जो आपके परिवार के हो या आपको जीवन से मतलब, अब कोई इस तरह से जब कोई कार्य होता है कि भाई कोई ड्रिंक ड्राइव करके चला रहा है और कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें जीवन मृत्यु, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। तो समझाया भी जाता है और फिर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई में उनके चालान किए जाते हैं। ड्रिंकिंग ड्राइव में चालान किए जाए डेली शाम को रुड़की बाज़ार में, आउटर में, तो जो भी इस तरह के कोई मिलते हैं ड्रिंक ड्राइव में तो उनके चालान किए जाते हैं। समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। तो सर इसमें जो ड्रिंक वाला हो गया या फिर जिसपे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो गाड़ी सील का भी फिर उसका रहता है, और डॉक्यूमेंट्स पूरे। हाँ, गाड़ी उसमें गाड़ी सीज कर दी जाती है, वो कोर्ट के माध्यम से गाड़ी को रिलीज कराते हैं। और जो इस तरह का पर्सन होता है जिसने ड्रिंक करी हुई है, उसको संबंधित नियरेस्ट जो भी थाना है जहाँ पे थाना क्षेत्र में होगा तो वहाँ पे ले जाके उनको दाखिल कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सर बता रहे हैं कि जो है, जो होता है सर की ड्यूटी ये नहीं है कि चालान की है। अभी ये इनका मेन है कि लोगों को रूल्स का पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स नहीं पता हो गए, आप जा रहे हैं, मैं काफी लोग देख रहा हूँ, सर खड़े हुए हैं, उस साइड भी खड़े हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इनके सामने होते हुए भी लोग बिल्कुल बेपरवाह होकर चला रहे हैं गाड़ी, ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं, तेज भी चला रहे हैं। सर अच्छा ऐसा होता है कि आप लोगों का तो डर रहता है इनको थोड़ी देर के लिए, जिस तरह आप होते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब जैसे आप लोग अब यहाँ पे नहीं होगे तो ये फिर अपने उसी रूटीन में आ जाते हैं। देखो, इस चीज़ को तो समझा पाना ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी चालक है वो अपने वाहन को निर्धारित गति से चलाए और ये सोच के चलाए कि वो अपने और सामने वाले की जान को बचा के चला रहा है ना। अपने आप अपनी सेफ्टी और सामने वाले की सेफ्टी को रख के चलाएगा, ये सोच से चलाएगा तो शायद मे बी एक्सीडेंट्स कम हो। और इसी चीज को देखते हुए लोगों को बताया जाता है, चलानी कार्रवाई भी इसी चीज के लिए कि लोगों के मन में थोड़ा सा डर। हाँ सही बात है, डर बैठे, वो उस चीज से डरे, समझे इस चीज को। लेकिन सर अच्छा ये बताइए, जिस तरह ये यहाँ पे देहात लगता है ज्यादातर रोड की क्षेत्र में, तो ये आपको ज्यादा समस्या हाईवे पे लगती है कि ये ट्रैफिक वाली, या फिर अंदर मार्केट में सिटी में भी यही सेम प्रॉब्लम है? सर सिटी में भी सारी जगह ही रहता है, अंदर भी हाँ मतलब मेनली ये है कि काफी हद तक लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। पिछले काफी टाइम से लगातार इस तरह के अभियान चल रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं, लोगों को समय समय में बताया भी जा रहा है और तो लोग काफी हद तक फॉलो भी करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं।
हेलमेट वियर कर रहे हैं, और ड्रिंकिंग ड्राइव जैसी इन चीज़ों से, मतलब मेनली शहर में तो नहीं होता है, थोड़ा सा हाईवे पे इस तरह का रहता है कि भाई ओवर स्पीडिंग हो जाती है, रैश ड्राइविंग हो जाती है, तो इस चीज़ के लिए आदमी को हाईवे पे ओवर स्पीडिंग के चालान किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया आपको, सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मेन जो मोटिव सर का ये है कि लोग इस चीज के जागरूक हों, क्योंकि अगर आप जब तक आप अपनी हेल्थ से ही बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चालान तो आप एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, लेकिन अगर जान चली गई तो वो तो सर दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सेफ्टी का मैं सभी से हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। रोड पे जब भी निकलें अपने व्हीकल की मेंटेनेंस को चेक करके निकलें, उसकी मेंटेनेंस को प्रॉपर चेक करें कि भाई वो प्रॉपरली ठीक है, हमारी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, किसी की वजह से हमें तकलीफ ना हो। अपनी स्पीड को कंट्रोल में रख के चलाएं, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को गाड़ी ड्राइव करते हुए आप उसका यूज़ ना करें। और मेनली जो यूथ जनरेशन है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप अपनी गाड़ी को स्लो चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, हेलमेट को वियर करें ड्राइव करते हुए। और जो अंडर एज हैं, जो 18 ईयर्स के नहीं है, जिनके लाइसेंस नहीं बना है, वो अपना लाइसेंस बनने तक गाड़ी ना चलाएं, हाईवे पे बेसिकली उसको लेके ना आए, और कोशिश करें कि हम गाड़ी को अवॉइड करें तब तक हमारा लाइसेंस नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई होप सब कुछ अच्छा रहेगा। मुकेश सर, इन्होंने आज ये जो ट्रैफिक के बारे में हमको नॉलेज दी, कि ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज दी, और मैंने आपकी एक वीडियो जो मैंने लगाई है, किस तरह सर ने हेलमेट का यूज, असली यूज बताया, कि बंदे ने पीछे हेलमेट लगा रखा था, उसको बताया कि भाई इसको पीछे कोई फायदा नहीं है इसको लगाने का, अगर इसका यूज करना है प्रॉपर इसका आप लगाओ, जब इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सर से मैं एक क्वेश्चन आखिरी पूछना चाहूंगा, एक मैसेज जो आजकल की यूथ को सर देना चाहेंगे। जी सर, कोई आप स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? उच्च अधिकारियों के निर्देशन में यातायात नियमों का पालन कराने हेतु ये अभियान चलाए जा रहे हैं, और सरकार की मंशा है जो रोड एक्सीडेंट में डेथ का ग्राफ इतना बढ़ गया है, इसको कम से कम किया जाए, और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। सरकार, हमारे उच्च अधिकारियों के सीधे सीधे निर्देश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन कराएं, जो लोगों की जान बची रहे, और जो डेथ का ग्राफ है वो कम हो। अच्छा सर, ये बताइए एक चीज़ और है, जिस तरह आजकल मैं देखता हूँ अंडर 18 साल से कम के जो होते हैं, उनको आप, उनके पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज दीजिए। ये तो चलो आपने दिया, जो राइड करते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? जान है तो जहान है। अपने बच्चे को हम बड़े प्यार से पालते हैं, प्यार से पालते पालते उसको हम, जब तक वो बालिग नहीं होता, उसको बाइक लेकर दे देते हैं, वो भी बिना हेलमेट के लिए। बाइक दे दी हमने उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की, ये जानकारी नहीं है वो जब इसको तेज चलाएगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो सभी गार्जियन जो ऐसे लोग हैं उनसे उत्तराखंड पुलिस सीपीओ निवेदन करती है कि अपने लाडले को जीवन दें, बाइक नहीं। बाइक तब दें जब वो पालन करे, बालिग हो जाए, जो उसकी जान, हाथ पैर सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी मैसेज है दोस्तों। जाना ही तो है उसको, साइकिल भी यूज कर सकता है, पहले साइकिल ही चलती थी, लेकिन सर का कहना है कि बाइक कम से कम उसको बालिग तो हो जाए, वो उसको ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए। अब उसको दे देते हैं जो जो उसमें दे देते हैं सर, फिर बाद में जो पछतावा होना पड़ता है। चलो, चालान तो हो गया। ऐसी घटनाएं देखी हैं जो दोनों के दोनों ओवर स्पीड वाहन को चलाने के कारण डेथ हो चुकी है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपने लाडले को, जीवन दें, बाइक नहीं। तो सर ने हमें इतनी इम्पोर्टेंट बाइट दी, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे चैनल को सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे चैनल के थ्रू? आपके चैनल बहुत अच्छा है, और आपसे यही करता हूं कि निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, और जो अच्छे मैसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ओके।